हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं कार्ड सफल कर रही थी और मुझे कार्ड सफल करते करते मुझे 2 कार्ड आए, ठीक है। तो मुझे इन कार्डों से इस टाइप की एनर्जी फील हो रही है, किसी के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, किसी के पास बहुत ज़्यादा फायर है और वो उस फायर से अपनी कोई विश फुलफिलमेंट कर सकता है, ठीक है। सबके लिए नहीं है, ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। बेसिकली मैं पहले बता दे रही हूँ, ये अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये आपके लिए है, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है किसी की कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, किसी की, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फायर है, ठीक है। मुझे ये नया साल काफ़ी ज़्यादा फायर लेके आ रहा है। ऐसा लग रहा है 2026 में सबके अंदर काफ़ी ज़्यादा फायर आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। बस कुछ लोग उसका हल्का सा मिसयूज़ कर सकते हैं और कुछ लोग उसको सही जगह लगाएंगे, ठीक है। इतना ही अंतर है। तो देख लेते हैं किसकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, कौन है मतलब कि जिसकी सारी इच्छाएँ मुझे लग रहा है पूरी होने वाली हैं बहुत जल्दी, काफ़ी जल्दी। मुझे ये टाइम पीरियड मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब पास समझ में आ रहा है। ओके, मतलब ठीक है, हाँ, 6-7 दिन में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि किसी की कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। कौन सी विश है ये तो आपको पता होगी, ठीक है। अगर आप रेजोनेट कर सकते हैं, अगर आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर आपका प्रेजेंट ऐसा है, मैं अभी जैसे कार्ड निकालूंगी, अगर आपका प्रेजेंट ऐसा है तो ही आप आगे की रीडिंग देखिए, क्योंकि फ्यूचर भी फिर आपका उसी हिसाब से होगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपका प्रेजेंट मैच हो रहा है तो प्रेजेंट मैच हो रहा है तो आप फ्यूचर की रीडिंग देखिएगा, बस मैं इतना कह रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, ओके, ठीक है। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी नहीं काटते हैं। मेरे व्यूवर्स की, ओके, ठीक है। मुझे काफ़ी ज़्यादा फायर समझ में आ रही है। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग फायर साइन के हो सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड शिफल मैं कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, करंट में ऐसे ही मुझे लग रहा है आपने, हो सकता हो आपके पैसों की स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर समझ में आ रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको कुछ न्यू अवसर मिले हैं किसी भी फील्ड में। मुझे करियर फील्ड में ज़्यादा समझ में आ रहा है कि आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं आपकी तरफ, कुछ नए अवसर आए हैं किसी और आपने, हो सकता हो आप मैच्योरिटी से डिसीजन लिया आपने, कोई आपने मैच्योरिटी से हल्का सा, मतलब ना समझी में हल्का सा आपका कोई डिसीजन लिया गया है, ठीक है। वो सोच समझ के नहीं लिया गया था, लेकिन ना समझी से लिया गया था, लेकिन आपको उससे प्रॉफिट हुआ है। आपको उससे प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट ये हुआ है कि आपको उससे आपको आपके पास पैसे बनाने के काफ़ी ज़्यादा नए अवसर मिले हैं, ठीक है। पैसे बनाने के मतलब पैसे कैसे बनाए जाते हैं, इस मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा नए अवसर मिले हैं, ठीक है। आपकी कोई अभी करंट में कोई विश फुलफिलमेंट हुई है, अभी आपकी करंट में कोई विश फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आप पैसों को लेकर सीरियस है काफ़ी ज़्यादा। आप आगे की सोच रहे हैं, आप आगे की सोच रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है करंट में कि अभी जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे मान लो उन्हें यूट्यूब में शॉर्ट्स बनाते हैं, ठीक है, बिजनेस करते हैं, फिर जॉब भी कर रहे होते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा कि जैसे आपने यूट्यूब में का मतलब जो यूट्यूब में आप अगर कंटेंट क्रिएटर है तो आपने यूट्यूब में स्टेबिलिटी मिल गई है और आपको बिजनेस में भी स्टेबिलिटी मिल गई है। आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कि मतलब आपने 2 चीज़ में स्थिरता पा ली है, लेकिन अब तीसरी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर स्टेबिलिटी मतलब अपने आप को जमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप अगर मेहनत करते रहे तो आप ये चीज़ कर ले जाएंगे, ठीक है। जिस टाइम ऐसे करंट में लग रहा है कहीं आपने 2 जगह अच्छी जगह अपने हाथ जमा लिए हैं, 2-3 जगह, और फिर चौथी जगह तीसरी जगह स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी कर रहे हैं, ठीक है। और 2 मोर कार्ड्स, करंट सिचुएशन यूनिवर्स प्लीज टेल मी करंट सिचुएशन। हाँ, आपकी करंट सिचुएशन मुझे लग रहा है आपके एनिमी हो सकते हैं, आपके काफ़ी ज़्यादा शत्रु मुझे यहाँ पे मतलब नज़र आ रहे हैं कि आपके जो आपको हर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आपको जो मतलब दुख तकलीफ देना चाहते हैं, आपके करंट में इस टाइम हो सकते हो। आप अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं कि आपको मतलब लाइक मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग को मिल भी गई है, कुछ लोगों को मिल भी गई है। उन्हें शायद कोई ऐसा डिसीजन लिया जिन्होंने ज़्यादा सोचा समझा नहीं और ले लिया, और उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर ये आपकी करंट सिचुएशन है तो देख लेते हैं फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग आने वाली है आपकी तरफ, क्योंकि मुझे कोई ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है, कोई न्यू ब्लेसिंग, कुछ न्यू आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है आपका ये जो डिसीज़न है ये एकदम सही है। अगर आपने कोई डिसीज़न लिया है तो एकदम सही है, ठीक है। ये करना, ठीक है, ओके। एक सेकंड, ठीक है। मुझे यहाँ पे सक्सेस नज़र आ रही है। ओह माय गॉड, 1 सेकंड, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, 1 सेकंड, ठीक है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 666, इसका मतलब होता है सक्सेस, बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत ज़्यादा। आप इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, 666 666 ज़रूर लिखिएगा, ओके, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे
मुझे भी साफ-साफ दिखाई दे रहा है आपको सक्सेस मिल सकती है। मोस्टली मुझे नज़र आ रही है रिलेशनशिप के मामले में। अगर आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं तो येस बिग हाँ है, आप उसे अप्रोच कीजिए, वो आपकी बात को समझेगा, आपको मतलब समझेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा, आपकी बात को समझेगा और शायद हो सकता है वो आपको कमिटमेंट भी दे, ठीक है? आपने अभी कोई डिसीज़न लिया है तो मुझे यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि वो डिसीज़न एकदम सही है, ठीक है? और ब्लेसिंग मुझे ये नज़र आ रही है मतलब फ्यूचर में आप में कोई चेंजमेंट आ सकता है। आपकी कोई नेगेटिविटी, कोई आपकी जो अगर बुरी आदत है या फिर आप किसी चीज़ से एडिक्टेड हैं, आप किसी भी चीज़ से एडिक्ट मतलब किसी भी चीज़ के आप आदी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के, चाय की भी हो सकते हैं, कॉफ़ी की, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ भी आपको अगर ऐसी आदत है तो वो आदत भी छूटती मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? आपको सफलता मिलती है, मुझे काफ़ी साफ-साफ नज़र आ रही है आपको किसी भी फील्ड में सफलता मिलेगी, किसी भी फील्ड में, ठीक है? ये किसी चीज़ में तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? मतलब लाइक प्रॉब्लम से आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है? आप प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी दोस्ती यारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है? और क्या आ रहा है फ्यूचर में? और क्या आ रहा है? आपकी तरफ मुझे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा नए अवसर दिखाई दे रहे हैं, नए अवसर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन नए अवसरों में कहीं फँस मत जाना। मतलब लाइक मुझे इस टाइप की एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपने किसी चीज़ को फ्यूचर में अप्रोच करने का तरीका बदल दोगे, किसी भी चीज़ मुझे अभी चेंजमेंट बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, कुछ चेंजमेंट होने वाला है फ्यूचर में, कुछ बदलाव मुझे साफ-साफ नज़र आ रहे हैं कि इन फ्यूचर आपके होने वाले हैं, ठीक है? कुछ बड़े बदलाव बस इतना कहा जा रहा है चीज़ों में बैलेंस बना के चलना, चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलना, ठीक है? आपकी तरफ नए अवसर आ रहे हैं, मतलब न्यू एनर्जी मुझे पहले में फ़ील हो रही है ऐसी कि किसी की तरफ या तो रिलेशनशिप के मामले में, या तो करियर के मामले में, या तो फाइनेंस के मामले में कुछ न्यू अवसर आ रहे हैं, ठीक है? आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या है? बस किसी चीज़ से एडिक्टेड होने के लिए मना करा जा रहा है कि आप किसी चीज़ के आदी ना हों, ठीक है? और चलिए अपनी एडवाइस देख लेते हैं, एडवाइस क्या है? एडवाइस क्या है? ओके, फ्लोरिश, ओके, ठीक है, ठीक है, सॉरी वीडियो कट हो गया था। तो ये कहा जा रहा है आपसे कि आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना है। आपने इस साल में जो कुछ भी सीखा है, आपने अपने इस साल में जो कुछ भी सीखा है, अपने उन एक्सपीरियंस से सीखना है और आगे क्या करना है आगे क्या करना है उसकी आपको क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप अपनी इनर वॉइस सुनोगे। जब आप अपने अंदर मन की सुनोगे तो आपको क्लैरिटी अपने आप मिलती जाएगी, ठीक है? आपको बेसिकली कहा जा रहा है कि अपने इनर वॉइस सुनो, अपने अंदर आत्मा की सुनो, तो आपको जिस भी करियर में जिस भी फील्ड में अपने लाइफ की क्लियरिटी नहीं है, आपको वो क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी, बस शांति से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को थोड़ा लाइट रखो। मैंने क्या कहा था, आपकी एनर्जी मुझे हल्की सी डार्क दिखाई दे रही है कि आपको अपने बस इतना कहा जा रहा है, अगर अपनी एनर्जी हल्की सी लाइट रखोगे तो आपको करंट सिचुएशन और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अपनी लाइफ़ की करंट सिचुएशन क्या है, आप किस कंडीशन से गुज़र रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? ज़्यादा डार्क एनर्जी में नहीं जाओ, ज़्यादा डार्क एनर्जी मतलब लोनली रहना, मतलब डिप्रेशन, मतलब अकेले रहना, इस टाइप की एनर्जी से बाहर निकलिए, लोगों के साथ घुलिए-मिलिए, बातें करिए, मतलब एन्जॉय करिए, फ़न करिए। ये इतना कहा जा रहा है, जितना आप डार्क होते जाएँगे, जितनी आप अपनी एनर्जी को डार्क करते जाएँगे, आप उतनी प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है? ठीक है, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको हील होने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको मतलब एक सूरज की तरह चमकना है तो पहले तो आपको हील होना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी को हील करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको किसी भी चीज़ से मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो पहले तो आपको खुद को हील करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, तब जाके आप वो चीज़ समझ पाओगे। किसी चीज़ से मतलब मुझे समझ में आ रहा है, आप किसी चीज़ से पर्दा उठा सकते हो। ये कब होगा जब आपकी एनर्जी लाइट हो जाएगी और आप खुद में हील्ड हो जाओगे, तब आपको खुद पे खुद सारे राज समझ में आने लगेंगे, ठीक है? तो गाइज़ ये थे आपकी रीडिंग। अगर आप रेज़ोनेट कर पाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और अगर पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। ओके, बाय।